जी बिल्कुल। क्या नाम है आप? पंथदीप। 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 और कहाँ से सरपंच? मैं शीना विलेज से। अच्छा, अमृतसर में? गुरदासपुर जिले से। बेसिकली ना मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बोलो, हम बोलते हैं कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि सिस्टम तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए, अगर करप्शन का मैटर लेते हैं तो करप्शन बहुत बढ़ गई है, बढ़ाने वाले तो हम ही हैं। कोई एक छोटा सा काम करना हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, कहीं पे भी, तो जब भी कोई करना तो हम ऐसा करते हैं 100-50 देके या 500 देके मेरा काम हो जाए। दीप साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 23 ईयर्स है। और आप सरपंच कब बन गए? क्योंकि मुझे गांव में सर्वसम्मति से बनाया था। कैसे बना दिया? उन्होंने लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपके गांव ने? मेरे गांव ने, तो डेट्स उन्होंने मुझे। और आप यहाँ स्टूडेंट हैं? हाँ, यहाँ पे मैं MBE कर रहा हूँ। MBE, मास्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अरे बाप रे बाप। और पंजाब में आप सरपंच है। कौन कहता है कि राजनीति नहीं बदल रही है? ताली बजाइए इनके लिए। थैंक यू। और जोर से बजाइए, ऐसे ताली बजा रहा हो, लग रहा है कि लस्सी नहीं मिलती है यार, कमाल है। यंगेस्ट सरपंच ऑफ पंजाब स्टेट। यंगेस्ट? नौजवान है। तो बेसिकली क्या है कि अगर काम करना है तो हम ही ने करना, तो आगे हम ही को आना चाहिए। अगर हम लोग आगे। ये बताइए कि आपको सरपंच किस लिए बनाया? कि आपके खानदान में लोग सरपंच? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको बनाओ। नहीं, हमारे खानदान में मैं पहला ही हूँ जो सरपंच बना। तो ऐसा है कि मैं पहले भी सोशल वर्क करता था, तो लोगों को लगा हाँ भी कुछ कर सकता है, तो फिर मैं आगे आया। उनके बोलने पे मैं आगे आया, इसलिए नहीं आया कि मैं। आप पढ़ाई करने के बाद जब सरपंची करने जाते हैं तो किस किस तरह के मसले सामने आते हैं? और मेरे ज्यादा मसले तो आते हैं, जैसे बेसिकली लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े होते हैं, उनके साथ जैसे कोई करप्शन होगी। नरेगा में काम नहीं मिलता था मेरे गांव में, अभी मैंने 6 मंथ में 65 डेज पर एक कैंडिडेट को काम दिया। तो वो डिपेंड हम पे करता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी नरेगा का काम, गवर्नमेंट ने सर्विस तो शुरू की है, लेकिन उसका हम फायदा नहीं देते लोगों को। तो जो नीचे लेवल की पॉलिटिक्स है ना, वो सारे का सारा ही क्या कहते खा जाती है। आपका नाम? पवनदीप है। आप भी दीप है ना? तो 2 दीप है हमारे पास, है ना? है ना? तो 2 दीप हैं। एक दीप का कहना है कि इन्होंने कई जगहों पे मनरेगा पर जो PhD के दौरान जो सैंपल लिया, उससे इनका एक अपना मोटा मोटी औसत है कि 15 दिन से ज्यादा काम नहीं मिला मनरेगा। लेकिन मैं अपने गांव में 65 एक मिनट बताता हूँ, विद इन 6 मंथ। वो ये कह रहे हैं कि अखबार में हम सब छाप देते हैं मनरेगा में ये काम हुआ, GDP इतना हो गया, उतना हो गया। ये इस धारणा को चैलेंज करते हैं कि जमीन पे वो सब दिखता नहीं है। खबर और उसकी हकीकत में बड़ा का फासला होता है, पेड न्यूज नहीं होते हुए भी, है ना? तो ये है। आप कह रहे हैं कि आपने अपने गांव में 65 दिन दिया। जब आप सरपंच बने उससे पहले आपके गांव में मनरेगा में कितने? पहले क्या होता था कि मेरे गांव में काम होता था, लेकिन वो सारा ही पेपर वर्क होता था। अच्छा। तो उसका प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था, क्योंकि जितने भी पैसे आते हैं वो जो सरपंच होता था, जहाँ पंचायत होती थी, जहाँ जो लीडर होता था, तो सारा ही वो खा जाता था, लोगों को कुछ नहीं मिलता था। तो आप आए तो खाना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैंने खाना बंद तो नहीं किया। आप खा रहे हैं? नहीं, मैंने मैं खाना, सॉरी नरेगा में ऐसा होता है कि एक ना फूड भी हम प्रोवाइड करते हैं जो मजदूर होते हैं। लोगों के बीच घूमने से ही होता है, पता नहीं जैसे भगवान मिल जाता है वैसे कितना बढ़िया कैंडिडेट आप मिल गया। ओके, थैंक यू। चलो बेसिकली ये है कि जरा काम देना ना साढ़े से डिपेंड होता है। आपने 65 दिन कैसे दिया? आपके पहले ये जो पवनदीप कह रही हैं कि 15 दिन मिलता है, आपके गांव में कितना दिन मिलता था आपसे सरपंच? मेरे गांव में अभी 6 मंथ्स हुए हैं मुझे सरपंच बने हुए, तो तब तक मैंने 65 डेज काम दिया। तो हम उससे पहले कोई रिकॉर्ड देखा? उससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड देखा, जो RTI में इन्फॉर्मेशन पाई, तो रिकॉर्ड में मैं बताता हूँ कि धर्मशाला होती है, गांव में धर्मशाला बनी हुई है। वो राज्यसभा मेंबर ने भी ग्रांट दी है, विधानसभा ने भी दी है, लेकिन धर्मशाला गाँव में कहीं भी नहीं है, वो पेपर्स में है। क्या बात करते हैं? आपके गाँव में? अब मेरे गाँव में तो धर्मशाला कहीं भी नहीं है। तो ऐसा है कि डिपेंड करता मेरे। राज्यसभा के मेंबर ने भी उसमें ग्रांट दिया हुआ है, विधानसभा ने भी दी, विधानसभा का विधायक ने भी दिया, और धर्मशाला है ही नहीं। धर्मशाला उस जगह पे है ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ पेपर्स में है, ऑफिशियल डाटा में है, इतने लोगों को काम। सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि टीवी और अखबार से दूर रहना चाहिए। तो पंथदीप ये बताइए कि आपने 65 दिन कैसे किया? 150 दिन, 100 दिन तो अभी भी आप नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, अभी मुझे बने भी 6 मंथ हुए ना, तो कोई बात अभी पेंडिंग है। तो मेरी क्या काम देते हैं आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जो लोग डेरों पे चले जाते हैं ना अपने खेतों में, उनके जो रास्ता उसको पक्का करते हैं, जो हमारी गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे काम देता हूँ। तो जो भी पंचायत का काम है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई नरेगा में दूं। ठीक है। ऐसा है कि पवनदीप ने कहा कि 15 लोगों को मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, कुछ बहुत सारे सरपंचों ने मिलकर उसको लूट लिया, उस योजना को फेल कर दिया। आप उस योजना में ताकत देखते हैं कि अगर आप 65 दिन दिया आपने किसी को मजदूरी, तो उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आया, या आप लगता है कि ये योजना ठीक नहीं है? देखिए,
ये ना हम पे डिपेंड करता है कि हमने लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। हाँ। तो जो नरेगा में मेरे गांव में ग्रेजुएट लड़के हैं ना, वो भी हाँ। काम करते हैं, मजदूरी करते हैं जो ग्रेजुएट हैं। वैसे क्या होता है हमारे ट्रेडिशन क्या है पंजाब में कि जिसकी जमीन है जहाँ कोई और बिजनेस आ तो वो काम करने च हद तक महसूस करता। ये डिपेंड करता साडे ते। सो मैं मोटिवेट किया मेरे नरेगा दे विच ज्यादा ग्रेजुएशन के लोग भी काम करना। हाँ, ग्रेजुएशन भाई इस के बात लोग पे तो ताली बजनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएट को भी सामान्य से सामान्य काम करने के लिए प्रेरित क्योंकि किया। अगर हमारे पास मजबूरी में नहीं, कितनी हाँ, बार होता है मजबूरी कि में। असिस्टेंट पीएचडी स्कॉलर रिक्शा चला रहा है ना, वो वाली कहानी नहीं। आपने उसको बिल्कुल वो प्रेरित नहीं, किया हाँ। कि ये काम है, इसका सम्मान करना चाहिए और वो ठीक है। तो हाँ। बेसिकली ये है कि अगर नरेगा कामयाब हो सकती है अगर हाँ। चाहते हैं आप, अगर असं खुद नहीं चाहते और कि क्या बदलाव किया पंडित साहब? अभी मैंने गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। आपने आपके गाँव हाँ, यहाँ से अपने गांव कितनी में- दूर है आपका यहाँ गाँव? पे 60 किलोमीटर 60। यार। रोज जाते आते हैं? मैं रोज आता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल ज्वाइन हाँ। करूँ तो फिर गांव में मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। आपने बताइए कि ऐसा सरपंच कब देखा है कि जो 60 किलोमीटर की दूरी पर, सही बताना, हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, पता चला कि दूसरा स्टोरी निकल गया टीवी पे आने के बाद। हाँ कोई कह रहा है, आप मेरा आई कार्ड देखो। हाँ आई कार्ड दिखाओ। हाँ दोनों का। तो पंतदीप जो हैं वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? गुरदासपुर जिले का। और ये यहाँ का आई कार्ड है? ये सरपंच का आई कार्ड है। ये सरपंच है भाई, सही में है, अब पता भी लिखा हुआ है। तो 60 किलोमीटर एक तरफ से है, 120 किलोमीटर ये नौजवान सफर करके मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आते हैं। अपने गांव से जाते हैं और सरपंची करते हैं। और अपने गांव में इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है, मनरेगा में मजदूरी के लिए 65 दिन किया है। और ये घोटाला पकड़ा है आपने कि वो धर्मशाला जिसमें